जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। 20 अफराद का कत्ल, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ा एक सिक्योरिटी के लिए ख़तरनाक सूरत हाल कोई हो नहीं सकती कि एक आपकी हॉस्टाइल एजेंसी जो दुश्मन मुल्क से बिलोंग करती है आपकी सरजमीन के ऊपर आकर 20 लोगों का टारगेट किलिंग के ज़रिए खात्मा कर चुकी है। चौथी बात यह है कि जो जिनको टारगेट किया गया दे आर मेंबर्स और एक्स मेंबर्स ऑफ लश्कर तैयबा या हिज़्बुल मुजाहिदीन, क्योंकि वो कश्मीर के अंदर दे वर द मेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस एज डेजिग्नेटेड बाय इंडिया, तो उनके ऊपर यहाँ जो किलिंग्स हुई हैं दे वर टारगेटेड बाय फॉर दोज रीजंस। इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसे इकदाम किए गए कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हलाकतें हुई हैं, खास तौर पर वो हलाकतें वो लोग जो मारे गए जो कि कश्मीर के जिहाद में मुलविस थे। जाहिद अखुंद है, ये कश्मीरी मिलिटेंट के तौर पर जाने जाते हैं या कश्मीरी रहनुमा के तौर पर कहने जाने जाते हैं, उनका मर्डर हुआ। शाहिद लतीफ़ जैश मोहम्मद से जुड़े हुए हैं, उनका टारगेट किलिंग की गई। ये हिज़्बुल मुजाहिदीन रियाज अहमद साहब हैं, इनकी इसी तरीके से लश्कर से बिलोंग करते हैं, इनकी टारगेट किलिंग की गई। और ऐसे नाम जो कुछ ऐसी तंजीमों से जुड़े हुए थे जिसके बारे में इंडिया बार बार सवाल उठाया करता, जो भी उनके खिलाफ हो, मतलब कि बड़ी सख्ती हो रही है। ये कोई एजेंडा बड़ा खतरनाक, ये एजेंडा खतरनाक है। ये भी कहा गया है कि ये जो है ये एक स्ट्रेटजी या हिकमत अमली जो है ये खास तौर पर पुलवामा अटैक के बाद जो हुई। लेकिन इन दिनों में मकबूजा कश्मीर के अंदर कितनी तंजीमें हैं जिनको बैन किया गया है। तो कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत के दुश्मनों को अब उनकी भाषा में ही जवाब दिया जा रहा है। पाकिस्तान में एक के बाद एक आतंकियों का चुन चुन कर सफाया किया गया। इसको लेकर ब्रिटिश अखबार गार्डियन ने बहुत हैरानी करने वाला खुलासे की है। आतंकियों को खत्म करने की एक बड़ी रणनीति के तहत, बहुत शातिराना रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। ऐसा दावा है कि पाकिस्तान में 2020 के बाद अब तक 20 आतंकी मारे जा चुके हैं। खुफिया एजेंसियों द्वारा 2019 के बाद राष्ट्रीय सुरक्षा के साहसिक कदमों के तहत कथित तौर पर विदेशों में कई कार्रवाइयां की गई। पाकिस्तान के जांच करने वाले अधिकारियों के मुताबिक ये हत्याएं ज्यादातर उन लोगों की गई जो भारत में आतंकी कार्रवाई के लिए जिम्मेदार थे। साल 2023 में हत्याओं के बढ़ने का कारण इन स्लीपर सेल की बढ़ी हुई गतिविधियों को माना गया। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक जासूसी एजेंसी की कार्यशैली में बदलाव पुलवामा अटैक के बाद शुरू हुआ। इस हमले में कश्मीर में सेना के एक काफिले को टारगेट किया गया था। जिस खबर पर हमने बात करनी है और आप तक अपने कमेंट्स एनालिसिस पहुंचाना है, वो खबर आप जानते हैं कि खबर ये चल रही है कि गार्डियन में एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है और उस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि इंडिया की तरफ से कुछ ऐसे स्टेप्स लिए गए, ऐसे इकदाम किए गए कि पाकिस्तान के अंदर जो कुछ हलाकतें हुई हैं, खास तौर पर वो हलाकतें वो लोग जो मारे गए जो कि कश्मीर के जिहाद में मुलविस थे, और ऐसे नाम जो कुछ ऐसी तंजीमों से जुड़े हुए थे जिसके बारे में इंडिया बार बार सवाल उठाया करता था। तो इस तरह की कोई 2020 के बाद से लेकर 2024 तक 20 के करीब, 20 से ज्यादा ऐसी हलाकतें हुई हैं कि जिसके बारे में ये कहना है कुछ ऑपरेटिव्स, ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान के कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग, बल्कि इंडिया से भी कुछ इंटेलिजेंस से मुतालिका लोग जो कि गार्डियन ने जिनसे पूछा या बात की, अलेजिडली उनका ये कहना है गार्डियन का, क्योंकि उनके नाम नहीं दिए गए। तो कहना उन लोगों का ये है कि इन किलिंग्स के पीछे, पाकिस्तान के अंदर होने वाली इन हलाकतों के पीछे इंडिया है, यानी कि इंडिया घुस के मार रहा है पाकिस्तान के अंदर। तो भारत की जो जिसको राह है वो, उसके बारे में गार्डियन का ये लिखना है कि वो पाकिस्तान के अंदर ये जो हलाकतें हो रही हैं उसके हवाले से पूरा एक प्लान बनाया गया वहां पर। तो राह की साजिश, वही एक बात सामने, मतलब बार बार इसके ऊपर जो बात की जाती है काफी अरसे से। अब ये जो रिपोर्ट है इसके अंदर बहुत से ऐसे सवालात उठाए जा सकते हैं या उसके ऊपर बात की जा सकती है। पहली बात तो ये कि पाकिस्तान की तरफ से मैं देख रही थी कि क्या स्पोक्स पर्सन किसी की तरफ से इसके ऊपर कुछ कहा गया है, कोई ऐसा स्टैंड आया, तो ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन इंडिया की तरफ से इसके ऊपर डिनाइल आ गया है। इंडिया की एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया है और इंडिया का ये कहना है कि ये इंडिया के खिलाफ प्रोपेगेंडा है।
गार्डियन की ये रिपोर्ट में जो कुछ ये पब्लिश हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर जो हलाकतें हो रही हैं, तो ये भारत ने ये हलाकतें करने का प्लान बनाया है या उस तरफ से जो है लोग आकर पाकिस्तान के अंदर घुस के मार रहे हैं, कश्मीरी मुजाहिदीन जिनको कहा जाता है, या जो भी हलाकतें हुई हैं, तो उसके बारे में यानी कि जो दहशतगर्द मारे गए हैं उनको, उनके पीछे भारत का आता है। तो भारत की तरफ से एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने इसको डिनाई किया और कहा है कि ये बिल्कुल सरासर प्रोपेगेंडा है, एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है। ये जो कह रहा है, जो कर रहा है, वो एंटी इंडिया प्रोपेगेंडा है, मलेशियस प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया और इंडिया को बदनाम करने की साजिश है। और इसकी वजह उन्होंने ये बताई है कि इंडिया की कभी भी ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही और इंडिया कभी भी जो है इस तरह के कोई काम नहीं करता, या ऐसा जो है वो किसी भी सतह पर, हुकूमती सतह पर या उनकी एजेंसीज की सतह पर ऐसी कोई पॉलिसी नहीं रही, कभी भी इंडिया ने ऐसा नहीं किया। तो देखिए, पहली बात तो ये कि अगर पाकिस्तान ऐसा कहेगा या कह रहा है तो उसको कौन सुनेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि क्या पाकिस्तान ऐसा कह रहा है, तो इस बारे में अभी इस वक्त की इस रिपोर्ट के बाद तो मुझे कोई स्टैंड नहीं आया, लेकिन इससे पहले कई मर्तबा जो है ये कहा गया है, पाकिस्तान को कौन सुनेगा, कौन पाकिस्तान की ये बात जो है उसको सच मानेगा, पहली बात तो ये। अच्छा, तो क्या इसको इस तरीके से लिया जाए कि पहले जो है ये बार बार इंडिया की तरफ से कहा जाता था कि पाकिस्तान की तरफ से ये एक काम किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से यहां पर हमला किया गया है, पाकिस्तान की तरफ से ये यहां पर दहशतगर्दी हुई है, यहां पर जो लोग मारे गए हैं यानी कि इंडिया में वहां पर, तो ये पाकिस्तान की तरफ से काम किया गया है। एक अरसे तक ये खबरें चलती रही और ये बात कही जाती रही। तो क्या अब वो वाइस वर्सा हो गया है, क्या वो उलट हो गया है कि पाकिस्तान ये कह रहा है कि उसके अंदर जो हलाकतें हुई हैं उसके पीछे जो है वो भारत का हाथ है। अब पाकिस्तान ये नहीं कहा, ये गार्डियन की रिपोर्ट है, ठीक है, ये मैं बता रही हूँ, अभी इस वक्त जो है ये बात गार्डियन की तरफ से रिपोर्ट में शाया हुई। अच्छा, अब उसके अंदर ये भी कहा गया है कि ये जो है ये एक स्ट्रेटजी या हिकमत अमली जो है ये खास तौर पर पुलवामा अटैक के बाद जो हुई, कि पुलवामा के इतना बड़ा वो वाकया था कि उसके बाद फिर ये जो है ये एक स्ट्रेटजी सामने आई कि अब इस तरीके से जो है। अच्छा, उसमें फिर और जो कुछ बताया गया कि जनाब दुबई में जो यूएई में जो है वो कुछ ऐसे जो है वहां पर सेल्स मौजूद हैं जो कि वहां से लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर ऑपरेट करते हैं। अच्छा, फिर ये कहा गया कि पाकिस्तान के अंदर ऐसे एजेंट्स मौजूद हैं जो कि ये काम करते हैं। मेरा इसके ऊपर एक बहुत बड़ा एतराज और सवाल इस बात पर है कि जो लोग ये कह रहे हैं, या गार्डियन में भी जिसकी तरफ से कहा गया, उन्होंने लिखा कि पाकिस्तान के अंदर गरीब लोग जो हैं वो ये काम कर रहे हैं। यानी आप ये कहेंगे कि गरीब, पाकिस्तान का गरीब जो है वो मार रहा है, जिहादियों को वो मार रहा है, आप ये कहेंगे और इसके ऊपर बिलीव कर लेगा कोई? सो थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।